नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में भी वकील। मेरा उद्देश्य आपको जागरूक करने का है। मैं आपको हर वीडियो में एक ऐसी जानकारी कानून की देता हूं जिससे कि आप अपने अधिकार को जान सकें। आज मैं वो विषय लेके आया हूं जो सभी व्यक्ति जानना चाहते हैं। वो विषय ये है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेती है तो आपके कौन कौन से अधिकार जनरेट हो जाते हैं, और पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो उसे कौन सा नियम को अपनाना चाहिए, और पुलिस ने अगर आपको गिरफ्तार कर लिया है तो कब आप जमानत पे छूटने के अधिकारपूर्ण अधिकारी हैं। आइए जानते हैं कुछ नियम को। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 में वो परिस्थितियां दी गई है जहां की आपको बिना वारंट के पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। उस प्रक्रिया का एक अलग वीडियो बना हुआ है। अब आप जान लें कि गिरफ्तारी कब होनी चाहिए और कब नहीं होनी चाहिए। धारा 41A कहती है कि कोई विशेष विधि से अगर आप संबंधित अपराध ना किए हों तो, और आईपीसी के अंतर्गत आने वाली कोई हो अपराध, विशेष विधि वाले भी लागू होते हैं लेकिन कुछ के नहीं होते हैं। 41A कहती है कि जो कोई अपराध जिसमें दंड का प्रावधान मात्र 7 साल का ही हो, वहां आपको पुलिस अरेस्ट करने के स्थान पर एक प्रपत्र भरवाएगी और आपको छोड़ देगी। इसे 41A कहते हैं। अब इससे भिन्न परिस्थितियों में अगर आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं तो जो गिरफ्तार आपको करेंगे, डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल के राज्य में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश दे रखा है कि गिरफ्तारी करने वाला पदाधिकारी अपना नाम और पद नाम फुल बदली के साथ ही आपको गिरफ्तार कर सकता है। वो पदाधिकारी जो ही आपको अरेस्ट करेगा, आपको मेमो ऑफ अरेस्ट को बनाएगा गिरफ्तारी ज्ञापन, जिसमें कि एक स्थानीय व्यक्ति साइन करेंगे और अभियुक्त भी साइन करेगा। और दूसरा स्टेप यह है कि गिरफ्तार व्यक्ति के परिजनों को इसकी सूचना दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मात्र 24 घंटा ही पुलिस आपको अपने हिरासत में रख सकती है, उसके बाद उसे न्यायालय में पहुंचाना होता है। पुलिस पहले करती क्या थी कि गिरफ्तारी ज्ञापन का प्रावधान नहीं रहने के कारण आपको 24 घंटा से ज़्यादा रख लिया करती थी और उसका कोई प्रमाण नहीं होता था। इसलिए अब ये नियम ला दिया गया है कि गिरफ्तारी ज्ञापन बनाइए, गिरफ्तारी का स्थान लिखिए, गिरफ्तारी का समय लिखिए। और आपकी गिरफ्तारी का समय को सुनिश्चित कराने के लिए तीसरा नियम जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना है वो है कंट्रोल रूम को सूचना। हर स्टेट, हर राज्य की राजधानी और जिले के मुख्यालय में कंट्रोल रूम होगा। उसे गिरफ्तार करने वाला पदाधिकारी सूचित करेगा कि अमुक व्यक्ति को अमुक स्थान से अमुक समय पर अरेस्ट किया गया। 41D बोलता है कि जब कभी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति को उसके मनपसंद अधिवक्ता से मिलने का मौका दिया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि पूरे पूछताछ के दौरान उसके वकील उसके साथ नहीं रह सकते। यानी आप गिरफ्तार हों तो आप तुरंत अपने वकील साहब को बुला सकते हैं, अपने अधिकार को जान सकते हैं और बहुत सी बातें आप उनसे राय ले सकते हैं। अब एक धारा है धारा 46। ये धारा बहुत महत्वपूर्ण है। पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो आप देखे होंगे कि आपको हथकड़ी लगा दी जाती है, आपको रस्सा बांध दिया जाता है, अमानवीय तरीका से आपको जीप में बैठा लिया जाता है। पुलिस के पास ये अधिकार नहीं होता है। पुलिस वस्तुतः जो गिरफ्तारी करती है वो आपको केवल छू कर करेगी अथवा आपके अंगुली से अपने अंगुली को पकड़ के आपको गिरफ्तार करेगी। इस विधि के उल्लंघन वो तब तक नहीं करेगी जब तक आप गिरफ्तारी का विरोध नहीं करते हो, उसके प्रति बल का प्रयोग नहीं करते हो। ध्यान रखिए दोस्तों, कभी भी गिरफ्तार करने वाले पदाधिकारी का विरोध ना करें, स्वतः उनको अपनी गिरफ्तारी दें और अपने सम्मान की रक्षा आपके हाथ में रहती है। कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो हत्या जैसे जघन्य अपराध को करते हैं या बलात्कार के बाद हत्या कर देते हैं, डकैती के बाद हत्या कर देते हैं, उनको फांसी हो सकती है। वो पुलिस की गिरफ्तारी का विरोध कर देते हैं। तो यहाँ कानून ने पुलिस को इतना अधिकार दे रखा है कि अगर कानून का वो प्रयोग करे तो ऐसे जघन्य अपराधी की वो गोली भी मार के हत्या कर सकता है अगर वो गिरफ्तारी का विरोध करे। दूसरी धारा है 55A।
ये बताता है कि जब आप गिरफ्तार हो जाएंगे तो पुलिस अफसर का ये दायित्व हो जाएगा कि अगर आप कहते हैं कि मुझे ब्लड प्रेशर है, आप कहते हैं मुझे चक्कर आ रहा है, आप कहते हैं कि मुझे कमजोरी महसूस हो रही है या दर्द है, छाती में कुछ है, तो ये उसका दायित्व है कि वो तुरंत आपको चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगा। आप इसकी मांग कर सकते हैं। धारा 57 कहती है कि 24 घंटा के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेंगे। और एक धारा और बहुत महत्वपूर्ण है, वो धारा है 436। अगर आप पर जमानती अपराध का कोई आरोप हो तो वो आपको 24 घंटा भी पकड़ के नहीं रख सकते हैं, वो आपको जमानत पर छोड़ेंगे ही छोड़ेंगे, क्योंकि ये आपका लीगल राइट है जमानत पर छूटने का। कभी कभी अजमानती अपराध में भी अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस को अनुसंधान में ये पाया जाता है पुलिस के पास कि आप निर्दोष हो सकते हैं, तो पुलिस आपको धारा 169 का लाभ दे सकती है और आपको वो जमानत पे छोड़ सकती है। अब इन सब परिस्थितियों का अगर उल्लंघन पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है, इससे पहले और मैं कुछ बताऊं, आपसे पुनः निवेदन करता हूं कि मैं लगातार आपको जो है कानून से संबंधित जानकारी दे रहा हूं। मेरे YouTube चैनल पर काफ़ी पूर्व से वीडियो बने हुए हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर लें, प्लेलिस्ट पे जाएं और बहुत ही विषयों पर तैयार हमारे वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब आता हूं विषय पर। मान लीजिए कि पुलिस ने आपको 24 घंटा के अंदर कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया, तो आपके परिजन के पास ये अधिकार है कि धारा 97 का प्रयोग करते हुए वे DM, SDM या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ एक आवेदन देंगे कि मेरे व्यक्ति को, मेरे परिवार के व्यक्ति को थाने के पदाधिकारी ने 24 घंटा से ज़्यादा पकड़ रखा है। तो ऐसे में वो उनका सर्च वारंट निकालेंगे और थानेदार को बोलेंगे कि मेरे समक्ष प्रस्तुत करो। ये जिला स्तर की व्यवस्था होती है। और कभी कभी ऐसा सुनने में आता है कि पुलिस जो है 3 दिन से पकड़ रखी है, लेकिन ना तो न्यायालय में ले जा रही है, ना कुछ किसी से मिलवा रही है। तो वैसा पक्षकार सीधे सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत अथवा हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका डाल देगा, जिसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं, और उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय एक वारंट इशू करेगा, ऑर्डर इशू करेगा कि तुरंत मेरे सामने इसे प्रस्तुत करें। तो ये थे आपकी गिरफ्तारी से संबंधित जानकारियाँ। मुझे आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।